हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग मूव कैंप। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ये भी हमारे एक हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन होती है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट सडनली स्टॉप्ड बीटिंग। ठीक है, अचानक से आपका जो हार्ट है वो बीट करना बंद हो चुका है। मतलब आप जब हार्ट है उसको अगर आपके लेफ्ट साइड पे अगर हाथ रख के देखेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा या एक बीट सुनाई देगी, ठीक है, जिसमें धक 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 ऐसे साउंड सुनाई देता है। या तो फिर अगर आप किसी मेडिकल इस पे जाएंगे, स्टेटोस्कोप, ठीक है, वो अगर कान में लगा के सुनेंगे तो भी आपको ये हार्ट का साउंड जो है अच्छे से सुनाई आएगा। तो वो जो है जब बीट करना बंद कर दे उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, when this happens blood stops flowing to brain and other vital organ। जब ये कंडीशन होती है तो मेनली जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड पंप करना बंद कर देता है। और हमारे हार्ट का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, जो ब्लड फ्लो है उसको पंप करते रहना। तो अगर हार्ट ही ब्लड को पंप नहीं करेगा तो हमारे अदर वाइटल ऑर्गन जो भी है उसमें कैसे जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज सडन कार्डियक अरेस्ट। इसको हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो SCS बोलते हैं। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फेलियर प्रॉब्लम। मतलब आपके जो ऐसे नोड और AV नोड होते हैं, इसके बाद में जो हर्ष पुंज फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ हर्ष पुंज फाइबर्स, ये जब काम करना बंद कर देते हैं तब इंसान को कार्डियक अरेस्ट होता है। मतलब अचानक से कार्डियक अरेस्ट हुआ और आपकी डेथ हो गई क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं आ रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, जैसे जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में नर्व के थ्रू हमको क्या करेगा, सिग्नल्स पहुंचाएगा ऑल ओवर द बॉडी। तो ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर भी क्या होता है, ऐसे नोड और AV नोड होता है जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी की कार्डियक एक्टिविटी कराता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए टाइमिंग बताता है, उसके अनुसार हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका एनिमेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे डला हुआ है। ठीक है, अब हार्ट अटैक की बात करते हैं हम लोग। तो हार्ट अटैक कैसे काम करता है। अ हार्ट अटैक इज अ प्रॉब्लम विच ऑकर्स ड्यू टू ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, आपकी जो हार्ट की मसल है उसको जो ब्लड पहुंचाने का काम कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो कौन करता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी। तो अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी टाइप का कोई लिपिड फंस गया है, जैसे हम बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन, ठीक है, जिसमें फैट जमा हो गया या ब्लड का क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से या आपकी जो आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए जा रही है, ठीक से रिलैक्स नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड पंप ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, इस वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन होती है। तो ये क्या है, धीरे धीरे अराइज हो सकती है ना, इन विच हार्ट यूजुअली डज नॉट सडनली स्टॉप बीटिंग। इस कंडीशन में, हार्ट अटैक की कंडीशन में अचानक से आपका हार्ट जो है बीट करना स्टॉप नहीं करता। इसमें आपके पास टाइम होता है, पर जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो सडनली क्या है, आप फेंट होके गिर जाओगे, चक्कर आएगा और आप गिर जाओगे। ठीक है, हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेटरी फेलियर प्रॉब्लम। मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका फेल हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा, इस वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ। और कार्डियक अरेस्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, वो नहीं आ रही, वो काम करना बंद कर चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन को क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन अराइज हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्डियक अरेस्ट होने के मेन कॉजेस क्या क्या है, या इटियोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं इसे हम लोग हमारी मेडिकल लैंग्वेज में। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, मेन कॉजेस अरिदमिया। मतलब आपकी जो हार्ट बीट है, ECG करेंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर निकलती है। ठीक है, वो नॉर्मल ना होकर के इरेगुलर निकलेगी। और अरिथमिया में भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का यहाँ मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल में जाती है, डायस्टोल में जाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, उसका एक चार्ट होता है ECG का। ठीक है, उसके अंदर हम लोग वेंट्रिकल देखते हैं, है ना, फिर कितने टाइम में क्या है, हम लोग एट्रियल प्रेशर देखते हैं। तो ये सारी चीजें आती है हमारे ECG वाले पोर्शन के अंदर। तो जब हम ECG को पढ़ रहे हैं, ECG इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको दिखाई दे रहा है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ठीक है, मतलब आपके जो वेंट्रिकल्स है वो बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
नेक्स्ट कंडीशन है हमारी CAD, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, आप देख सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज, बहुत ही हाई अमाउंट में हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से आपके बॉडी पे बहुत प्रेशर पड़ा और इसकी वजह से भी आपकी जो इम्पल्सेस है वो जनरेट होना बंद हो गई। बर्थ डिफेक्ट और हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट ऑफ हार्ट मतलब आप जब पैदा हुए तभी से आपकी हार्ट बीट जो है 60-40 या उसके नीचे चल रही है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण ब्लड क्लॉट हो गया, मतलब ब्लड में क्या है, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक होते जा रही है। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो आपके हार्ट को कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा, है ना। पल्मोनरी इम्बोलिज्म, अब इम्बोलिज्म की जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, ब्लड का जो क्लॉट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता है, ठीक है, वो कहीं पे भी जाके अटक सकता है, बहुत ही रिस्की काम है। नेक्स्ट क्या, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री है या आपकी कोई हिस्ट्री है जिसमें आप क्या ड्रग अब्यूज कर रहे हो, अल्कोहल अब्यूज कर रहे हो, है ना, तो इस कारण से भी हो सकता है। या आप कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल आ गया हमारे पास, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है जिसकी वजह से आपकी जो वेसल्स है बॉडी की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग अब्यूज, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, मतलब कौन से रूट की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी का जनरली मतलब होता है कि क्या वजह हो सकती है, ठीक है, किस रूट से हो करके हमें बीमारी अभी तक पहुंची, हमें हुई है, तो इसका जो वर्ड है, जो मेडिकल टर्म है उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। स्टार्टिंग से देखते हैं क्या कॉज हुआ होगा, फिर उसने बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट किया होगा और उसके बाद में जनरली एक बड़ी बीमारी खड़ी हुई। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेस पढ़े उसके कारण हार्ट बीट्स अबनॉर्मली, मतलब आपने जब ECG किया तो आपको पता चला कि आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर रहा, जो आपके हार्ट बीट होनी चाहिए 70 या उससे अबोव में, वो नहीं आ पा रही है। अरिथमिया की कंडीशन अराइज हुई, ठीक है, जब आपका हार्ट क्या करता है, प्रॉपर बीटिंग नहीं देता, प्रॉपर क्या है, बीट नहीं हो रहा, तो उसकी कंडीशन को हम लोग अरिथमिया से डिनोट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो अरिथमिया आया इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, चैम्बर्स बीट अबनॉर्मली एंड फास्टली, ठीक है, मतलब आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शो हो रहा है आपके ECG के थ्रू, ठीक है, जिसमें क्या है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिड हो रहे हैं। चैम्बर्स बीट अबनॉर्मली, इसका मतलब यही है कि हमने वेंट्रिकल देखे थे तो वो क्या है, चैम्बर है एक टाइप का, अब वो क्या अबनॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट फास्ट हो रहा है। हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल्स, आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो फेल हो गया है। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे से समझनी है तो एक बार आप जरूर देखिएगा कि हमारा जो हार्ट है उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, हमने डाला हुआ है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे आपका हार्ट जो है वो बीट्स को जनरेट करता है, ठीक है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है, जिसके थ्रू आपका हार्ट क्या है, चल रहा है, हार्ट का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब फेल हो जाता है तो हार्ट डजेंट रिसीव सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। जब तक कि हार्ट को सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपको बीट करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, हार्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसी सिचुएशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट क्या बोलते हैं, मतलब अचानक से आपके हार्ट में क्या हुआ, सिग्नल आना बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बंद हो गया, तो किसी भी तरीके का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो आप अचानक से गिर जाओगे, फेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट की, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट है, कैसे समझिए आप कि आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपके सिग्नल आ रहा है तब तक कि आप बात कर सकते हो, जैसे ही सिग्नल आना बंद हुआ आपका कॉल कट हो जाएगा और आप उस फोन का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही हमारा हार्ट काम करता है, ऐसे नोड AV नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं, जब तक के इम्पल्स जनरेट होते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो चलते रहेगा, और जैसे ही सिग्नल आना बंद हुआ कट हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ब्लड ही क्या है, मोटर है आपकी बॉडी के लिए, जो कि क्या है, पानी, जैसे मोटर पानी फेंकता है वैसे जो आपका हार्ट है वो ब्लड फेंक रहा है हमारी ऑल ओवर बॉडी में, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट्स को भी और लोअर बॉडी पार्ट्स को भी, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में आप जाकर के देखिएगा, हार्ट की पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स, या जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं, वो क्या क्या देखे जा सकते हैं।
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्वियस सी बात है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। नेक्स्ट क्या है, एब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हार्ट बीट जनरेट ही नहीं हो रही, तो आपको पल्स कहाँ से मिलेगी। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, नो ब्रीदिंग साइन आएगा। प्यूपल्स बिगिन टू डायलेट विद इन 45 सेकेंड्स, ठीक है। प्यूपल्स क्या होती है, आपकी आंखों के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइट जब आप ज़्यादा मारते हो तब डायलेट होती है, ठीक है, या फिर आपके लव्ड वन जब आपके पास में रहते हैं, किसी को देख के बहुत खुशी होती है, तब आपकी पीपल्स डायलेट होती है। और जब आप अनकॉन्शियस हो रहे होते हो तो उस टाइम पर भी आपकी पीपल्स डायलेट हो जाती है। चेस्ट पेन होगा, ठीक है, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, फेंटिंग में होकर विद इन एन आवर बिफोर SCA, ठीक है। तो ये जब कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में आप जा रहे हो तो ये सारी चीजें इतने रैपिडली, इतने फास्ट फास्ट होगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पर्सन को क्या कंडीशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये सारे अगर आप साइन एंड सिम्टम्स भी देखोगे तो भी आपको बहुत मुश्किल होगा समझना, क्योंकि आप जब तक समझोगे तब तक कि क्या है, पेशेंट की डेथ हो चुकी होगी, क्योंकि विद इन 45 सेकेंड्स ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सेंस ऑफ पल्स, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो अगर आप एक ट्रेंड CPR हो, आपको CPR देते आता है, तो आप CPR स्टार्ट करेंगे, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है, पैरामेडिक को कॉल करेंगे, और जब तक कि आपकी हेल्प नहीं आती तब तक कि आप CPR कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप ये बेस्ट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब कैसे पता लगाएंगे कि पर्सन कार्डियक अरेस्ट में है, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, अगर कॉन्शियस है तो हिस्ट्री कलेक्शन तो ले ही सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करके, ठीक है, कि ब्रीदिंग नहीं आ रही है, हमको पल्स नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या स्टार्ट कर दो, तुरंत CPR देना, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करके पता कर सकते हैं, CT स्कैन करके, ECG करके, तो इतने सारे क्या है तरीके हैं जिससे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, कार्डियक अरेस्ट में गया था या जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अब मेडिकल मैनेजमेंट में एस इनहिबिटर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड आइनोट्रोपिक ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। तो ये हम लोग देंगे पेशेंट को। ये क्या करती है कि आपकी जो आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है, ऐसे नोड AV नोड काम नहीं कर पा रहा, उसको डायलेट करके रखे, ठीक है। उसको डायलेट करेगी तो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके इम्पल्सेस जनरेट होंगे, ठीक है। या तो फिर कम इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं तो भी क्या है, आपका कार्डियक कुछ अमाउंट में ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो कम चांसेस है कार्डियक अरेस्ट को रिकवर ना हो, ये वाले जब तक मेडिकल आपके पास में नहीं आता, मेडिकल इमरजेंसी में जो भी आपके पास सुविधा है वो नहीं आती, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, या जिसको हम लोग CPR भी कहते हैं, ठीक है। CPR क्या है, द ABCD आर बेसिक ऑफ CPR। अब ABCDs क्या है, ABCD जो भी मेडिकल वाले अगर देख रहे हैं या नॉन मेडिकल वाले भी देख रहे हैं, तो ABCD CPR का एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन देते हैं, जहाँ पे ABCDs में A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग, C का मतलब होता है सर्कुलेशन, और D का मतलब होता है डिफिब्रिलेशन, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसीजर होती है जिसमें आप क्या करते हो, पेशेंट की चेस्ट पे अपने पाम को रख करके इस तरह से दबाते हो, 2 इंचेस तक के आप दबाते रहेंगे जिस साइड पेशेंट का हार्ट होता है। हार्ट कहाँ होता है पेशेंट का, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हमारे ह्यूमंस में हार्ट होता है लेफ्ट साइड पे। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी हार्ट की कुछ भी नहीं पता तो चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको हार्ट मिलेगा, वहां पर आपको क्या करना है, अच्छे से उसको प्रेस करना है, 2 इंचेस तक के प्रेस करते रहना है, और उसके बाद में ब्रीदिंग भी देते रहना है, ठीक है। अगर आपको CPR की प्रोसीजर चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। इसके बाद में क्या है, इमीडिएट CPR इज क्रिटिकल टू ट्रीट सडन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तब भी बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्की है, क्रिटिकल होता है, क्योंकि पेशेंट का हार्ट जो है वो तो जा चुका है, मतलब काम करना ऑलरेडी बंद कर चुका है, तो आप कोशिश कर रहे हो तब भी, ठीक है। इसके बाद में क्या, मैनेजमेंट में और क्या कर सकते हैं, डिफिब्रिलेशन, ठीक है। अब डिफिब्रिलेशन क्या है, बेसिकली पेशेंट को शॉक देना, ठीक है। तो एक मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, उसके थ्रू क्या करते हैं, हम पेशेंट के चेस्ट पे रख के उसको शॉक देते हैं। आपने TV में, मूवीज में देखा होगा ये चीज़, ठीक है।
They should be provided within minutes of cardiac arrest. It is device which sends electrical signals to the heart. ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ ही मिनट के अंदर में अगर आपके पास पैरामेडिक आ चुके हैं तो आप क्या दे सकते हो, डिफिब्रिलेशन की उनके पास सुविधा है, तो तुरंत क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उनको देने हैं ताकि क्या हो, बॉडी में करंट आए और उसके थ्रू, एक शॉक के थ्रू क्या हो, हार्ट काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। कोरोनरी बाईपास सर्जरी, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप एक बार देख के जा करके देख लीजिएगा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, पूरा हार्ट ही ट्रांसप्लांट कर देना। ओके, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, आपके इतने मैनेजमेंट हो जाएंगे, डिफिब्रिलेशन वाला, हार्ट ट्रांसप्लांट, कोरोनरी बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्डियक अरेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो। और बेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट के बारे में आपको पता है कि आपके बाय बर्थ क्या है, हार्ट बीट कम है, तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम है पेसमेकर। अगर आपको पता है तो आप वो लगवा सकते हो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके। ठीक है, या तो फिर और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको बेटरमेंट के लिए आप एक्सरसाइज करिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा कार्डियक अरेस्ट और जो हमारा हार्ट अटैक होता है उसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमने आज इस टॉपिक में पढ़ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.